आज भ्रमण किए और क्या रिस्पांस लग रहा है अभी क्षेत्र में? आज मैं घोसी विधानसभा के घोसी प्रखंड के परामन पंचायत का भ्रमण कर रहा था। यहाँ के लोगों में भारी उत्साह है निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन के प्रति, क्योंकि दोनों जो दल के कैंडिडेट हैं दोनों से लोगों में नाराजगी है। एक तो 5 साल से विधायक हैं, जिसके कारण उनके कार्यों के पद्धति और क्षेत्र में नहीं जाने के कारण, विकास नहीं करने के कारण, जन समस्याओं के प्रति सचेत नहीं रहने के कारण लोगों में भारी नाराजगी है। तो दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता नहीं थे, जिनको क्षेत्र का अनुभव नहीं है, जो किसी भी व्यक्ति को पहचानते तक नहीं हैं, तो उनके प्रति भारी नाराजगी है। और इस कारण से निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति लोगों में एक आस्था बढ़ा है कि दल जो है टिकट को जैसे तैसे लोगों को दे देता है टिकट, जिसका कोई सरोकार नहीं है उस पार्टी से। इसके कारण जनता में एक हम लोगों के प्रति, खास करके निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है कि निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे तो सभी का मान सम्मान और विकास करेंगे। आजकल जो भी नेता जीतते हैं, जो जनता होती है बहुत उम्मीद से वोट करती है, लेकिन जीतने के बाद वही जनता पर कोई अगर समस्या आता है तो वो नेता उनसे मिल नहीं पाते हैं या फिर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। अगर राजेश रंजन जीतते हैं तो वो उन्हीं में से होंगे या फिर कोई समस्या का समाधान या उनके लिए तत्पर रहेंगे? हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है और सम्राट अशोक मौर्य के बारे में आपको भी जानकारी होगा कि शासक या जनप्रतिनिधि वही अच्छा हो सकता है जो जन भावनाओं का कद्र करता है। और जन भावनाओं का कद्र करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं बैठे रहिए और जनता जो है त्राहिमाम करते रहे। सम्राट अशोक मौर्य हर 3 वर्षों पर, उस समय जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, तो घर घर जा करके, गांव-गांव जा करके अपने क्षेत्र का भ्रमण करते थे। तो आज के जनप्रतिनिधि को ये होना चाहिए कि जनता उनके पास नहीं आए समस्याओं को लेकर के, नेता को उनके पास जाना चाहिए जन समस्या को सुनने के लिए। अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तो निश्चित तौर पर जनता खुश रहेगी और जनता का कल्याण होगा। पहले भी अपने हुलासगंज क्षेत्र में चूंकि 4 वर्षों से सक्रिय हैं, आपकी पत्नी जिला परिषद हैं, तो वैसे में हुलासगंज प्रखंड में ही लहर है या फिर पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मूड में है? मैं तो अभी घोसी में हूँ और घोसी की जनता आवाज दे रही है कि राजेश रंजन 11 तारीख को आप देखिएगा कि आपके लिए कितना बटन दबता है और 14 तारीख को गिन लीजिएगा कि घोसी कितना आपको मदद करता है। तो सिर्फ घोसी का नहीं, सिर्फ हुलासगंज का नहीं, पूरे विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन को जिता देना है। एक तरफ महागठबंधन से उम्मीदवार हैं रामबली जी और एक तरफ एनडीए से ऋतुराज जी, तो किस तरह से दोनों को चुनौती के रूप में देखते हैं या चुनौती नहीं समझते हैं? दोनों में कोई चुनौती नहीं है। मैं तो पहले ही आपको बताया कि जो 5 साल से यहाँ पर जिनको मौका जनता ने दिया और उनके आकांक्षाओं पर, उनके विकास के चुनौतियों पर खरा नहीं उतरे, तो स्वाभाविक है उनसे नाराजगी है और गांव में उनको प्रवेश करने से वर्जित होने का जो लगा दिया है बोर्ड। और दूसरी तरफ जो जिस दल से टिकट लिए हैं उस दल से उनका कोई सरोकार नहीं था, उस क्षेत्र के बारे में उनको शून्य जानकारी है, तो स्वाभाविक है उनके प्रति नाराजगी है, उदासी है। उनको तो लोग जब पहचानता ही नहीं है तो वोट कैसे करेगा? अगर काशीराम जी के मानवर, काशीराम जी के शब्दों में कहें तो वोट जो होता है बहू बेटी के इज्जत के समान होता है और उसका जो प्रयोग होना चाहिए बहुत सम्मान के साथ होना चाहिए, अधिकारियों के लिए होना चाहिए, न कि जाति, दलगत या धर्म के आधार पर उसका प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए जनता सब समझती है कि हमको वोट कहाँ करने से कहाँ हमारा विकास होगा और किनको जिताने से, जो क्षेत्र के नहीं हैं। दोनों उम्मीदवार जो हैं इस क्षेत्र के भी नहीं हैं,
एक औरंगाबाद से हैं तो एक दिल्ली में रहते हैं, तो स्वाभाविक है जनता को उनके कार्यों के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए या तो बाहर जाना पड़ेगा, जो कि सक्षम यहाँ की जनता नहीं है, गरीब जनता है। तो स्वाभाविक है उतना पैसा कहाँ से लाएगी, वोट भी दे और उनसे मिलने के लिए तरसते रहे, तो जनता ऐसा नहीं चाहती। यहाँ घोसी विधानसभा में कहीं ना कहीं जगदीश शर्मा का एक प्रभुत्व रहा है, चाहे वो रहे हों, उनकी पत्नी रही हो विधायक या फिर उनके पुत्र रहे हों। इस बार वो घोसी विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, लेकिन उनको एक तरह से घोसी क्षेत्र में विधायक विकास के लिए भी जाना जाता है। तो कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि राजेश रंजन जी घोसी के जगदीश शर्मा जी के विकल्प हैं। तो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं जब लोग कह रहे हैं कि जगदीश शर्मा जी के विकल्प हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप निर्दलीय प्रत्याशी को आप इंटरव्यू उसका ले रहे हैं और मुझसे जानने की कोशिश की है कि घोसी में आपका क्या दमखम है और लोगों का क्या रुझान है आपके प्रति। जहां तक आदरणीय जगदीश शर्मा जी का बात है तो वो तो स्वाभाविक है, विकास पुरुष थे और विकास उन्होंने किया है, तभी तो उनको 35 साल तक यहाँ की जनता ने सिर पर बिठा करके रखा। हमारे कहने से और किसी के कहने से ऐसा नहीं होगा कि वो काम नहीं किए, काम तो जरूर किए थे, तभी लोग यहाँ पर उनको इतना प्यार दिया था। तो अब हम तो जगदीश शर्मा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर लोगों का प्यार मिलता है तो प्रयास कर सकते हैं कि उनको मैं निराश नहीं करूं और जो उनका विकास का स्वरूप था उस विकास के स्वरूप को मैं भी आगे बढ़ाऊं और सभी लोगों को लेकर के मैं आगे चलूं। क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे, कैसे क्या विश्वास दिलाएंगे? क्षेत्र की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एकदम निश्चिंत होकर के मुझ पर विश्वास कीजिए। आपको मैं 100% विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आपको ये यकीन नहीं होगा कि हमारा जिस विकल्प की आप तलाश कर रहे हैं वो विकल्प के रूप में मैं भी साबित हो सकता हूं। अभी चुनाव का माहौल है, सभी नेता जो हैं एक ही वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे। अब ऐसे में लोगों के पास ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम सही उम्मीदवार को कैसे चुनें। तो जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। वैसे में राजेश रंजन किस प्रकार से जनता को भरोसा देंगे कि हाँ जनता आप पे विश्वास करें और आप किस प्रकार जनता का सहयोग करेंगे, किस प्रकार जनता के लिए खड़े रहेंगे? मैं तो सभी यहाँ के घोसी विधानसभा के जनता से, माननीय अभिभावकों से, आदरणीय जो हमारे हैं माताएं बहनें, सभी से मैं करवद प्रार्थना करता हूं कि अपने मिट्टी के लाल जो आपके बीच में रहता है उसको आप वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि आपने देखा है जो आपके मिट्टी का नहीं है, जो आपके क्षेत्र का नहीं है, वो आपके बीच कभी आया नहीं 5 वर्षों में। और दोनों के दोनों प्रत्याशी, चाहे जदयू के प्रत्याशी हो चाहे माले के प्रत्याशी हो, दोनों के दोनों इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। और वही फिर से जिस तरह से 5 साल पहले आपने ठगाया है 5 सालों तक फिर से आप ठगाएंगे। मैं तो आपके बीच रहने वाला, हुलासगंज का इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं आपके बीच में ही रहूंगा और 4 वर्षों से लगातार आपके बीच में रहा हूं। वो आप प्रमाणित करते हैं, हर जगह जब मैं जाता हूं तो आप मेरा कैलेंडर दिखाते हैं। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं, करवद प्रार्थना करता हूं कि मुझे चक्की छाप पर 9 नंबर पर बटन दबा करके आशीर्वाद दें और इतने भारी मतों से आशीर्वाद दें कि फिर यहाँ की जनता और पूरा बिहार इसको जाने कि नहीं, जनता ने बदलाव का मूड बना लिया था और इस तरह का बदलाव हमेशा याद रखा जाएगा। अभी क्षेत्र में जन सुराज का भी चर्चा हो रहा है, क्या मानते हैं जन सुराज भी कुछ वोट आपका राजनीतिक विश्लेषण बिगाड़ सकती है? ना ना ना, यहाँ पर जन स्वराज का कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। जन स्वराज के लोगों को वो भी बाहरी, यहाँ के वो भी नहीं है और जन स्वराज का यहाँ कोई चर्चा भी नहीं है। जन स्वराज को वोट का कोई चर्चा भी नहीं करता। क्या चाहेंगे क्षेत्र की जनता से, क्या चाहेंगे, कैसे आपको समर्थन करें और किस प्रकार से आप उनके सेवा करेंगे?
मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी 4 वर्षों से हुलासगंज प्रखंड की जिला परिषद सदस्य हैं और वहाँ पर हमने 4 वर्षों तक किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं है कि 5-7 गांव में हमने काम नहीं किया है। तो स्वाभाविक है कार्य ही और विकास ही हमारा मापदंड है और कोई भी ऐसा सुख दुख नहीं रहा है किसी भी गांव में, किसी भी समाज में, किसी भी जाति धर्म के लोगों के बीच कि हमने उनके पास जाकर के आंसू नहीं पोंछा है। तो स्वाभाविक है मापदंड तो यही होता है जनप्रतिनिधि का, सुख दुख में और हमेशा उनके विकास के प्रति सचेत रहे, विकास कार्यों को आगे ले जाए। इसी आधार पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हमें वोट दे करके जब भारी मतों से जिताएंगे तो आपका बेटा जो है घोसी विधानसभा का नाम रोशन करेगा और आप हमेशा याद कीजिएगा कि नहीं कोई प्रतिनिधि मुझे मिला था। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।